वो तमाम लोग जिन्होंने हमें अभी अभी ज्वाइन इन किया है, उनको एक बार फिर सारा बलोच का अस्सलाम वालेकुम। हम सब के बहुत प्यारे अली खान को, एंड ही इज देयर। अली, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अली, आपको पता है कि मैं गलत भी हो सकती हूँ, पर मुझे हमेशा ऐसे लगता है कि अली इज कुछ कुछ लीग्स होती है ना, मुझे लगता है कि अली, इरफान खान, नवाजुद्दीन, ये कोई एक लीग है ये। बड़ी नवाजिश थी, बड़ी नवाजिश है। इरफान अली और कैसे हैं आप? मैं अक्सर प्रोजेक्ट्स में भाई बने थे, तो हमारी एक खास अंडरस्टैंडिंग भी थी। अल्हम्दुलिल्लाह, जी। कुछ भी बेटर। माह रमजान का मुबारक महीना है। व्हाट कैन बी बेटर देन दिस? अल्लाह का लाख लाख शुक्र। अली, आपने तो रमजान की ट्रांसमिशंस भी होस्ट की हैं, तो इस बार घर में बैठे हैं, क्वारंटीन में हैं, कैसा लग रहा है अली? रमजान के महीने में अगर बच्चों के साथ, फैमिली के साथ वक्त गुजारने का मौका मिले तो इससे बेहतर क्या हो सकता है? अली, मुझे एक बात बताएं, आप पाकिस्तान में पैदा हुए, 9 साल की उम्र में थे जब लंदन चले गए, फिर आप वापस आए या मुंबई गए, हुआ क्या? व्हाट इज द स्टोरी? आई रियली वांट टू नो, लोग भी जानना चाहते हैं। स्टोरी इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। मेरी पैदाइश कराची की है। यहाँ मैं शायद 9 साल की उम्र से पहले निकल गया था, 7-8 साल की उम्र तक निकल गया था। माय पेरेंट्स गॉट डिवोर्स्ड व्हेन आई वाज वेरी यंग। ओके। तो मैं अम्मी के साथ लंदन चला गया। वहाँ हमारी नानी जान भी हमारे साथ रहती थी, और क्योंकि मेरा ननियाल ज्यादातर बम्बई में, इंडिया में रहा करता था, तो अच्छा। लंदन में 2-3 साल रहने के बाद, क्योंकि हमारे सबके ब्रिटिश पासपोर्ट्स हैं, तो नानी का ब्रिटिश पासपोर्ट नहीं था, तो फिर लंदन में रहने के बाद नानी को लंदन से निकाला गया। तो जाहिर सी बात है, अम्मी उनको अकेला नहीं छोड़ सकती थी, तो हम उनके पीछे पीछे बॉम्बे गए। और फिर कुछ 1978-79 में, पता नहीं ये सबके सामने कहना चाहिए ताकि मेरी उम्र रिवील हो, लेकिन इसमें कोई छुपाने वाली बात है नहीं, 78-79 में बम्बई पहुंचा, और फिर रिहाइश और जो पढ़ाई, स्कूलिंग, कॉलेज वगैरह वगैरह सब बम्बई में हुई। इसी तरह बॉम्बे पहुंचा, और फिर ऑब्वियसली बॉम्बे में सारा काम सीखा, करियर का आगाज किया, कॉलेज हुई, लंदन गया, लंदन में फिल्म मेकिंग का कोर्स किया, वापस बॉम्बे आया, यूटीवी में काम करना शुरू किया, और फिर इत्तेफाकन काम के सिलसिले में कराची आना हुआ। और कराची, वो कहते हैं ना कि मछली वापस अपने घर किसी ना किसी तरह ढूंढ ही लेती है। तो बस कराची जब आया तो इश्क हो गया, ना सिर्फ शहर से बल्कि मेरी होने वाली वाइफ से भी। और फिर उसके बाद किस्सा तो आप जानती हैं। वो मैं जानती हूँ, लेकिन ये जो आपने लंदन में काम किया, आपने एंजेलिना जोली के साथ भी काम किया, इरफान, आपने जिक्र किया इरफान खान का भी, तो ये जो माइटी हार्ट वाला एक आपका सेशन था, वो कैसे हुआ? पहली फिल्म थी कौन सी? बिकॉज़ 2001 में आपने किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। पहली फिल्म हिंदी फिल्म या अंग्रेजी फिल्म? अंग्रेजी। पहले जरा हॉलीवुड से शुरू करते हैं। 90s में सिलसिला शुरू हुआ कि फॉरेन प्रोडक्शन सारा इंडिया आने लगी, तो चुटपुट काम शुरू हो गया था। टीवी का काम, हल्की सी फिल्म्स का काम, मीरा नायर ने काम करना शुरू किया। ज्यादातर जो इंडियन प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स थे जो ऑलरेडी हॉलीवुड में अपना नाम कमा चुके थे और जो काम करते थे, जाहिर सी बात है जब वो कहानियां कहना चाहते थे तो they would seek their inspiration from their own country, right? तो घूम फिर कर कहानी वापस इंडिया ही आया करती थी। तो अब छोटे से पूल ऑफ एक्टर्स में से ऑडिशन करने का मौका मिलता था, और कुछ काम मिल ही जाता था। तो ये चैनल 4, BBC, अमेरिकन टेलीविजन, ये सिलसिला मिड 90s से शुरू हुआ था। और जो मैं इरफान की बात कर रहा हूँ, वो हम एक इंडियन टीवी शो था जिसका नाम था बनेगी अपनी बात, जो अपने वक्त में बहुत ही मशहूर हुआ करता था, सोनी टीवी पे आया करता था। ये 93-94 की बात है। तो उसमें हमने साथ काम किया, लेकिन जो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट हमने पहला साथ में काम किया वो बॉम्बे ब्लू के नाम से एक ब्रिटिश प्रोडक्शन थी, चैनल 4 की। तो उससे काम शुरू हो गया था। अब जब उससे काम शुरू हुआ था तो जाहिर सी बात है कि एज एन एक्टर, और मैं समझता हूँ कि मैं सारे अपने बिरादरी के लिए बात कर रहा हूँ, जब आप एक जगह पे काम करते हैं तो एक ही किस्म की राइटिंग से काम कर करके थोड़ी सी टीडियम एक्टर महसूस करने लगता है, और एक्टर यही सोचता है कि काश मैं दूसरी इंडस्ट्रीज में काम कर सकूं ताकि मेरा तजुर्बा थोड़ा सा वाइडन हो,
दूसरे राइटर्स का काम मैं थोड़ा सा करना शुरू करूं। उसी तरह मैं भी था, आई वॉज थर्स्टी टू डू इंटरेस्टिंग वर्क, डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क, क्योंकि ऑलरेडी वो कहते हैं ना कि शेर को खून आपने चखा दिया था। तो फिर माइटी हार्ट जब हुआ, वो मैं लंदन में रह रहा था, और ये एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा है। वो कहते हैं कि जो आपके नसीब में वो कोई नहीं छीन सकता। तो माइटी हार्ट का ऐसे हुआ कि मैं लंदन गया हूँ, कुछ मेरी शादी हुई है 2005 में, 2004 में। ओके अली, मुझे बताइए, आप हॉलीवुड एक नेक्स्ट लेवल होता है ना, आपकी एक चाह होती है कि हॉलीवुड में काम, तो आई रियली वांट टू नो कि अली का हॉलीवुड का एक्सपीरियंस कैसा था, एंड यू वर आल्सो मेंशनिंग अबाउट अ माइटी हार्ट, तो प्लीज बताइए। तो हुआ ये कि मैं लंदन में जब यहाँ से गया था, बेसिकली शादी करने के बाद मैं चांदनी को बम्बई ले आया अपने साथ, और बम्बई में 1 साल रहने के बाद, क्योंकि मेरा ब्रिटिश पासपोर्ट था और जाहिर सी बात है चांदनी पाकिस्तानी थी, तो इमिग्रेशन और लीगैलिटीज कुछ कॉम्प्लिकेटेड थे। तो मशवरा हमें यही मिला कि जिस तरह मैं इंडिया में रह रहा हूँ उसी तरह भाभी को आप लंदन ले जाएं, वहाँ उनका पासपोर्ट करवा दें और फिर वापस उनको बॉम्बे ले आ सकते हैं। तो मैं लंदन निकल गया। अब लंदन में पहुंचने के बाद बंदा करे तो क्या करे, सारी जिंदगी तो मजदूर रहे हैं हम, एक्टिंग ही किया है। तो सडनली लंदन में अंग्रेजी जबान में एक्टिंग करना इतना आसान नहीं था। अच्छा। तो मैंने सोचा कि क्योंकि मैं फिल्म मेकर हूँ और क्योंकि फिल्म मेकिंग पढ़ी है, मे बी आई विल बी एबल टू गेट अ जॉब विद सोनी और स्टार प्लस और वन ऑफ द चैनल्स दैट वर ऑपरेटिंग इन लंदन। इस उम्मीद से गया था, क्योंकि जाहिर सी बात है रोजी रोटी तो कमानी थी। चांदनी उस वक्त हमारा पहला बच्चा, शी वाज कैरिंग आवर फर्स्ट चाइल्ड, तो जाहिर सी बात है एज अ प्रोटेक्टर एंड अ प्रोवाइडर आई हैड टू ऑब्वियसली ब्रिंग होम द रोजी रोटी। लेकिन फॉर सम रीजन B4U में नौकरी, आप B4U चैनल से शायद वाकिफ होंगी, ब्रिटिश चैनल है। तो B4U में हमारी बात चल रही थी और वो नौकरी होते होते ऐन वक्त पर हुई नहीं। लेकिन उस सिलसिले में, क्योंकि हमने एक फ्लैट खरीदा था, जिन खातून के थ्रू हमने वो फ्लैट लिया, वो मेरी एक रिश्तेदार भी है, कजिन भी है। तो मैं बड़ा डिप्रेस घर पे शाम को बैठा था, तो उन्होंने कहा कि यार why don't you try and meet with my cousin, with my friend, he's an agent and he represents some actors. तो मैंने कहा यास्मीन बेन, इससे क्या बेहतर बात हो सकती है, तो चले मैं मिल लेता हूँ। तो मैं गया एक मीटिंग के लिए, और एक बंदा मिलता है मुझे, गोरा बंदा, रॉजर कैरी करके। पिमलिको में उसका दफ्तर था, दोपहर की अपॉइंटमेंट थी। मैं पहुंचा वहां पे हेजिटेंटली कि अब ये क्या पूछेगा मुझसे और क्या बात होगी, और वही कहेगा कि आप शोरील दिखाएं, और शोरील हमारी अंग्रेजी में थी नहीं, क्योंकि जो भी हमने बाहर का काम किया था वो भी एज इंडियन एक्टर्स किया था, तो वो भी हिंदुस्तानी में या हिंदी में। तो बहरहाल रॉजर के पास पहुंचता और कहता, ए साले कैसा है तू? तो सबसे पहले तो मैंने गौर से देखा, मैंने कहा यार ये अंग्रेज बंदा मुझसे हिंदी में कैसे गुफ्तगू कर रहा है, ये कौन है? तो कहता है साले मैं पूना में पढ़ता था और ये वो, और हमारी गुफ्तगू बड़ी कैजुअल और बड़े मजे की। कहता है मैं बोर्डिंग स्कूल में पूना में पढ़ रहा था वगैरह वगैरह। तो आधे घंटे बाद कहने लगा कि ठीक है, तुम्हारा कुछ काम है नहीं, लेकिन अगर मुझे चांस देना चाहते हो, मुझे मौका दो, तो मैं आपको रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा रॉजर दैट्स फैंटास्टिक यार, थैंक यू। टू बी ऑनेस्ट आई हैवंट मेट एनी अदर एजेंट्स, और अगर आप मुझे रिप्रेजेंट करेंगे तो मेरे लिए फख्र की बात होगी। तो हमारा एक किस्म का सिलसिला शुरू हुआ, और रॉजर ने फिर मुझे, अमूमन होता ये है कि आपको काम ऑडिशन के बगैर मिलता नहीं है, किसी की सिफारिश पे तो बात होती नहीं है, दे ऑब्वियसली वांट टू सी हू दे आर हायरिंग। तो इसी तरह मुझे एक ऑडिशन के लिए भेजा गया, और अल्लाह के फजल और करम से वो पहली ऑडिशन थी, और वो ऑडिशन में मुझे वो पार्ट मिल गया। जो पार्ट था वो इत्तेफाकन आयरॉनिकली वापस इंडिया ही आना था, और मुझे राजस्थान आना था जहाँ मेरा दोस्त ऋतिक बैठा, और जयपुर में शूटिंग करनी थी। तो मैंने कहा यार बीवी से कि देखो अल्लाह ताला जहाँ रिज़्क देता है वहाँ जाना तो पड़ता है। दिस वाज इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, माय चाइल्ड वाज एक्सपेक्टेड इन जनवरी, और शदीद कड़की चल रही थी। सो दिस वाज लाइक अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अल्लाह ताला डिसाइडेड टू गिव अस अ लीज ऑफ लाइफ ऑलमोस्ट। तो वो प्रोजेक्ट मैं
फॉर द BBC 2 एपिसोड का प्रोजेक्ट था. इट वाज कॉल्ड शार्क्स चैलेंज. और एक बड़ा इंग्लिश बहुत ही मशहूर एक्टर है शॉन बीन के नाम से, जो जेम्स बॉन्ड का जी, विलन जी। भी रह चुका है, जो बहुत से इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में है, बहुत नामचीन माय माना हुआ गुडनेस, एक्टर. बिल्कुल उसके बिल्कुल. ऑपोजिट था. और वो प्रोजेक्ट में इंडिया करने आया. हम्म, तो कुछ 6 हफ्ते की शूट थी. राजस्थान में हम शूट कर रहे थे. जबरदस्त मजा आया. ठंड थी और बॉयज की प्रोजेक्ट थी. आई वाज प्लेइंग द इंडियन हीरो ऑपोजिट शॉन. तो घोड़ा भगाने का और स्वॉर्ड फाइटिंग का और इस किस्म का एक प्रोजेक्ट था. वो कर आके जब मैं वापस लंदन आया तो सडनली अब मैं शॉन से बात कर रहा था. और क्योंकि हम इंडिया में जब और यहाँ पाकिस्तान में भी जब काम करते हैं तो एज अ बिजी एक्टर अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम साल में आप 250 दिन तो काम कर ही लेते हैं. कभी कभी ऐसा बिल्कुल. भी होता है कि महीने में इंसान को 40 दिन काम करना पड़ता है, डबल शिफ्ट. ऐसा तो है. हम इसकी आदी है. अब इंग्लैंड में अमूमन जो है इवन अ बिजी एक्टर लाइक शॉन 70-80 डेज अ ईयर अगर आप काम कर लेते हैं तो वो अच्छा खासा आप कमा लेते हैं. प्लस अपने आप को फ्रेश रखते हैं. और हर जी. प्रोजेक्ट के लिए फिर आप काम करते हैं कि दूसरा प्रोजेक्ट आ रहा है, आपको 1 महीने का प्रेपरेशन लाइक दे से एन एक्टर प्रिपेयर्स, तो प्रेपरेशन का वक्त मिलता है वगैरह वगैरह. बहरहाल मैं घर पर बैठा हूँ और एक पार्टी की दावत मिली मुझे. तो मैं अपनी बेगम के साथ साउथ केंसिंगटन गया. मुझे अभी तक याद है एक खातून के घर पे. और हम पार्टी अटेंड कर रहे थे. एंड सडनली ड्यूरिंग द पार्टी वो मुझसे कहती है कि अरे तुम एक्टर हो और ये एक फिल्म मेकर है, आओ मैं तुम्हारा तारुफ कराती हूँ. और एक फिल्म मेकर से, एक पाकिस्तानी बंदे से मेरा तारुफ कराया जो आज तक मेरा खास दोस्त है, अल्लू जमाल, अल्लू मियां के नाम से. अल्लू मियां, अहमद जमाल. बड़ा अच्छा खास दोस्त है मेरा अल्लू मियां. बहुत अच्छे फिल्म मेकर है. तो अल्लू और मेरी गुफ्तगू हुई और रात गई बात गई. तो गाड़ी में बैठ के मैं वापस घर आ गया. अब कट्टू 2-3 महीने बाद, 4-5 महीने बाद बात अचानक शुरू होती है कि मेरा कजन मुझे कॉल करता है रात के कुछ 10:30 बजे. और मैं माजरत ख्वाह हूं कि इतना घूम फिर कर मैं आपको इस सवाल का जवाब दे रहा हूं, लेकिन मैंने सोचा कि ये कहानी बड़ी दिलचस्प है और सब ये सुनाने लायक है, इसलिए मैं सुना रहा हूँ. बहरहाल वो कहते हैं ना कि जो आपकी तकदीर में है वो कोई नहीं छीन सकता. तो मैं खाने के बाद सोफे पर टीवी देख रहा हूँ. बेगम साथ बैठी है. ये रात के कुछ 10-10:30 बजे का वक्त है. और अचानक मेरा फोन बजता है और मेरा कजन मुझे फोन करके कहता है कि यार ये अल्लू मियां तुम्हें ढूंढ रहे हैं. अल्लू मियां कौन है? कहते हैं कि शायद तुम किसी से पार्टी पर मिले हो और तुम्हारी वहां पे उनसे गुफ्तगू हुई है और वो एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हैं. तो फिर हल्का हल्का सा ख्याल है क्योंकि वो एक ही बार हमारी मुलाकात हुई थी और उसके बाद वी वर नॉट इन टच. ना ही हमने फोन नंबर्स एक्सचेंज किए, या अगर एक्सचेंज किए तो राब्ते में नहीं थे. तो मैंने कहा कि यार शरी, हाउ डज इट कंसर्न यू? हाउ हैव यू गॉट अ कॉल टू कॉल मी? तो अब ये किस्सा सुने तो कहता है कि यार अल्लू मियां knows a cousin of mine. He knows that she is your cousin. So he has asked her to get in touch with you for you to get in touch with me. My goodness. So I said, okay, and what exactly is this about? So he says, I don't know, but Allu Mian needs to talk to you desperately. So he has given this number and please call him now. Okay. So I said, 10:30-11 बज रहे हैं यार, ये इंडिया पाकिस्तान नहीं है. It's very rude to call people at this time. Are you sure? So he says, it's very important. Call him now. तो मैंने वो नंबर मिलाया और फौरन उसने फोन उठाया, कहता अली खान. तो I said, जी अहमद. So he says, yeah, we met at this party and this and that. I said, yeah, I vaguely remember, boss. You asked me to call you. What is this about? So he says, you remember I had done a documentary called A Journalist and a Jihadi? So I said, yeah, you were mentioning it on the life of Daniel Pearl. So he says, yeah, you remember that? So I said, yeah, I remember. So he says, well, Brad Pitt's company is producing a feature film, Plan B. Ab ye sune. Plan B is producing a feature film on the life of Daniel Pearl, starring Angelina Jolie. And they want you to play Sheikh Umar. Oh my goodness. A mighty heart.
So I'm saying, how the hell do you know, boss? I mean, I have an agent in England. अगर ये कोई inquiry भी हुई होती, it would have been routed through my agent the way normal work is. ये inquiry आपके पास कैसे आई? और कैसे आई? how are you involved in this project? तो कहता है कि because हमने documentary की थी journalist in a jihadi, उसकी वजह से we are involved in the feature film and we are helping in the scripting phase, and they want to meet you tomorrow because they are starting shooting in 2 weeks. So I said, but who wants to meet me? Where is this meeting going to happen? All these inquiries should normally come through an agent. मेरे agent ने मुझे call नहीं की है, ना मैं जानता हूँ कहाँ जाना है, और इत्तेफाकन अगले दिन मेरी वैसे ही एक बहुत बड़ी मीटिंग लाइन अप थी एक और फिल्म मेकर के साथ, डेनिस स्टैनोविच के नाम से, जो एक बड़ा मशहूर बॉस्नियन फिल्म मेकर है. ओके. तो मैं खुद काफी कंफ्यूज. तो उसने कहा नहीं नहीं नहीं, सुबह तक सब कुछ पता चल जाएगा, बस अपने आप को रेडी रहो, कल इनसे मिलना ही मिलना है. अगले दिन सुबह मैंने अपने एजेंट से बात की और एजेंट ने कहा हाँ यार ये इंक्वायरी आई है, बड़े अनकन्वेंशनल तरीके से आई है, लेकिन आज ही जाकर इस डायरेक्टर से मिलना है. तो मैंने कहा लेकिन जिस माइकल विंटरबॉटम नाम है डायरेक्टर का, और माइकल से मिलना है. तो मैंने कहा यार जिस वक्त ये मीटिंग लाइन अप है उसी वक्त डेनिस स्टैनोविच की भी मीटिंग लाइन अप है, तो ये कैसे करेंगे? तो समहाउ उसने वो, हम जुगाड़ में तो हम सब माहिर ही हैं, तो जुगाड़ करके दोनों मीटिंग्स हो गई और मैं जाकर माइकल से मिलता हूँ. ओके. भागा भागा मैं, मुझे याद है शहर में मीटिंग थी, मैं ऑफिस पहुंचता हूँ उनके, और ऑफिस में मैडनेस, सब लोग भाग रहे हैं और बिल्कुल एक अजीब सी मैनिक एनर्जी चल रही है ना. ओके. तो रिसेप्शनिस्ट who welcomed me said yeah please we were waiting for you, just wait for a second. तो मैं खड़ा हो गया जी कोने में. 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, मेरी तरफ कोई मुड़ के देख ही नहीं रहा है. तो मैंने कहा यार ये जितनी अजीब तरीके से इंक्वायरी आई थी उतनी अजीब ये मीटिंग भी हो रही है, मतलब मैं क्यों आया हूँ यहाँ पर? और मैं सोच रहा हूँ कि इंस्टेड आई शुड बी गोइंग फॉर द अदर मीटिंग रिलैक्स्ड होकर, और वो बंदा जो मेरा इंतजार कर रहा है, तो मैं अगेन बड़ा हेजिटेंट और कोने में खड़ा हूँ. फिर सडनली औरत कहती है आए आए जल्दी आए जल्दी आए. तो मैं कहाँ हूँ? आए आए मेरे पीछे आए. वो उसके पीछे चला गया अगले कमरे में, और एक बंदा मुड़ के देखता है मेरी तरफ ऐसे और कहता है hey man thank you for coming in and I got a rush but we'll chat, thanks very much, और कहकर बस मुड़ गया. तो मैंने कहा कि बॉस, तो वो औरत कहती है जी जी आए आप आए. तो वापस बाहर लेकर गई, तो कहती है ओके थैंक यू वेरी मच. तो मैंने कहा थैंक यू वेरी मच, ये तो बड़ा सला अजीब सी बात हो गई यार. ना कोई गुफ्तगू हुई, ना कोई बैठे, ना चाय पिए, मतलब ना चाय पिए, पानी भी कुछ नहीं ना. और उसी मैनिक एनर्जी के साथ बस इस किस्म का रवैया था कि मीटिंग खत्म हो गई, आप जा सकते हैं. तो अब जाहिर सी बात है बड़ा ऑकवर्ड फील कर रहा था, तो मैंने भी थैंक यू कह के मैं निकल गया. बाहर निकल के मैंने एजेंट को कॉल किया और मैंने खूब गाली सुनाई एजेंट को. मैंने कहा यार ये क्या था यार, कि भागम भाग ऐसे हम आए हैं, बाकी के पूरा दिन उलट पुलट करके, ये क्या है? कुछ समझ में ही नहीं आ रही बात. बहरहाल दूसरी मीटिंग तक पहुंचते पहुंचते फिर एजेंट की कॉल आती है और कहता है कि उस प्रोजेक्ट का जो कास्टिंग डायरेक्टर है वो अब आपसे मिलना चाहती है. तो ऐसे तो फिर जो मैं अभी करने गया था वो क्या था? तो कहता है नहीं नहीं, वो तो डायरेक्टर जो था वो आज शाम को इस्लामाबाद जा रहा है और इसलिए इतना बिजी था, और वो जाने से पहले तुम्हारा चेहरा देखना चाह रहा था इन पर्सन. अच्छा. तो ऐसे वो चेहरा तो देख लिया उसने, भाई अब क्या करना है? तो कहता है इसलिए अब कास्टिंग डायरेक्टर मिलना चाहती है, तो कल कास्टिंग डायरेक्टर से मुलाकात होगी. ठीक है. अच्छा, तो कास्टिंग डायरेक्टर से कहाँ मुलाकात होगी? तो वो कास्टिंग डायरेक्टर कहीं दूर लंदन के इलाके में रहती थी. तो अगले दिन को 1.5 घंटे का बस का सफर करते करते मैं उनके घर पहुंचा. अब वहां पहुंचता हूं तो वो वेंडी, एक फीमेल कास्टिंग डायरेक्टर, तो उसने बड़ी तमीज से इस्तकबाल किया और बिठाया और बातचीत हुई वगैरह वगैरह. और फिर उसने कहा कि सॉरी कल माइकल जो था वो बहुत ही बिजी था क्योंकि उसे पाकिस्तान जाना था और हम अगले हफ्ते शूट कर रहे हैं और इसीलिए लोकेशंस देखने जाना है, ब्ला 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 ब्ला. तो मैंने सारा किस्सा सुना. फिर उसने कहा कि उन्होंने कहा कि माइकल लाइक्स यू वेरी मच एंड द कैरेक्टर शेख उमर
it's the villain in the film. Da 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 da. So I said, but he hasn't seen any of my work. How can he decide whether he likes me or not? तो कहती है कि yeah, that's why I've called you here, because Michael wants to see some of your work. So can you show us your showreel? Okay. So I said, well, I can show you some stuff in Hindi, or I can show you this Sharks challenge. जो अभी मैंने वो शॉन बीन के साथ कुछ काम किया था. But I'd also like to see some of my BBC का. तो I said I'd also like to see some of Michael's work. तो उसने मुझे माइकल की फिल्म दी. Okay. मैं भी तो देखूं कि ये बंदा कौन है, कौन कितने पानी में है यार. Okay. तो इसने मुझे माइकल की फिल्म दी, और माइकल की फिल्म जो उसने मुझे पकड़ाई वो थी रोड टू ग्वांटानामो. Okay. मुझे उस फिल्म के बारे में कुछ पता नहीं. मैंने उसे अपनी सीडी दी, उसने मुझे माइकल की सीडी दी. मैं घर आ गया. रात को मैंने जब फिल्म लगाई तो सारा खुदा की कसम मैं इतना इम्प्रेस हुआ कि मैं उठ के मैंने अपना सर पकड़ लिया और मैंने कहा कि मैंने क्या कह दिया कि मैं इस बंदे का काम देखना चाहता हूँ. ये तो कोई गुरु तोप चीज निकली है भाई. मेरा तो सर चकरा गया. अब तो मुझे इसके साथ काम किसी भी सूरत हाल में करना ही करना है. उसके पहले मैंने वेंडी से पूछा कि और कौन है प्रोजेक्ट में. तो कहती है कि भाई हमने कप्तान का पार्ट फाइनल कर लिया और कप्तान इरफान खान बनेगा. तो मैंने कहा अरे वाह, इरफान तो मेरा दोस्त है. तो इस तरह की गुफ्तगू हुई, और फिर बिफोर आई न्यू इट 1 हफ्ते में मैं इस्लामाबाद पहुंच गया और शूटिंग शुरू हो गई. तो वही मैं कहना चाहता हूँ ना कि जो आपकी तकदीर में है, 1000 कोशिश कर लें, कोई छीन नहीं सकता. जो लिखा है सो लिखा ही है. और इसी तरह माइटी हार्ट हुआ, और फिर माइटी हार्ट के बाद जाहिर सी बात है वर्ड ऑफ माउथ, एक चीज से दूसरी चीज, और फिर और काम अल्लाह ताला ने दिया, और इसी तरह से हॉलीवुड में सिलसिला शुरू हुआ. वाओ. और हॉलीवुड से पहले बॉलीवुड, तो वो स्टंप वाज योर फर्स्ट मूवी, वाज दैट योर फर्स्ट मूवी? स्टंप वाज आई थिंक द फर्स्ट कमर्शियल मूवी. उसके पहले मैंने गोविंद निलानी के लिए एक आर्ट फिल्म की. You have worked with Nandita Das also, no? I've worked with Nandita Das also in another art film called Onga, which is a festival film. वो भी बड़ी अच्छी फिल्म थी. अली, आपने बड़े नेक्स्ट लेवल के लोगों के साथ काम किया. इतने कमर्शियल नहीं है ये लोग, बट ये आप क्या एक्टिंग करते हैं, मतलब तो आपके पास बहुत जखीरा है. आई मीन बहुत कुछ है. तो आई वुड रियली वांट, आई मीन लोग मैं अपनी बेगम से यही कह रहा था कि अगर मैं सोचूं तो करियर मेरा बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही चेकर्ड रहा है. इवन द वर्क आई हैव डन इन हॉलीवुड, कुछ बहुत ही जालिम एक्टर्स के साथ मैंने काम किया. डॉन चीडल इन ट्रेटर. डॉन चीडल अपने आप में बहुत टॉप चीज है. इंडियन एक्टर्स, बहुत ही जबरदस्त एक्टर्स, रजत कपूर, संजय मिश्रा, जो सारे नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर्स, इरफान, नंदिता, दीप्ति नवल, फरहान अख्तर के साथ भी काम किया. फरहान, ऋषि कपूर, बहुत से इंटरेस्टिंग एक्टर्स. मेरा दोस्त नवाब शाह. तो काफी दिलचस्प एक्टर्स, ऋतिक रोशन, शाहरुख खान, माशाल्लाह बहुत अच्छे लोगों के साथ. अल्लाह ने मतलब ये ब्लेसिंग्स हैं ये. आप देखिए. अच्छा, एक सवाल. मैंने I recently had an opportunity to interview फरहान ताहिर also. मुझे एक चीज समझ में नहीं आती. हमारे पाकिस्तान के जो सितारे हैं, उन्होंने अपने पास कोई ऐसा, I mean they have such a stardom कि वो इतने हम्बल लगते नहीं, ना नजर आते, ना उस तरह बात कर पाते. फॉर अ पर्सन लाइक यू, या हम बात करें इधर फरहान ताहिर की, आप लोगों के अंदर ये क्यों नहीं है वो वाली चीज? मतलब यू आर सो हम्बल. मैंने जैसे पहले कहा, आपको याद भी नहीं होगा कि आपसे मेरी एक गैबाना तौर पे मुलाकात हुई. तब आप मुझे नहीं जानते थे, मैं आपको नहीं जानती थी. गोल्ड मार्क पे यू वर देयर शॉपिंग फॉर योर वाइफ, और मैं नॉर्मली आपसे मिली हूँ. आप लोग कुछ खरीद रहे थे, कुछ डिस्कशन किए हमने, और मैंने कहा यार ये एक्टर हाउ कम ही सो हम्बल. तो ये कैसे है? आई मीन आप लोगों के पास तो हॉलीवुड का एक्सपीरियंस है, बॉलीवुड का है, फिर भी what is this and how is this? सारा बहुत जरूरी होता है that you should keep your feet on the ground. My friend Suchi from Bombay is saying, say hi. How are you my darling Suchi के साथ भी मैंने काम किया. माशाल्लाह बहुत जबरदस्त एक्ट्रेस है, और जिस फिल्म में हमने काम किया था, एक नहीं बल्कि 2 अवार्ड इज बेस्ट एक्ट्रेस सुचित्रा पिले हैज won. So she's fantastic. And which movie was that? This was a film called The Valley, which we shot in California. The Valley. Yes. हम उसके बारे में बात भी करेंगे.
जी 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 जी। बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म है, क्योंकि ये एक मेंटल हेल्थ पर फिल्म है। तो वाओ। ये भी एक बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही इम्पोर्टेंट फिल्म है, स्पेशली आजकल के दौर में। जी। देखें, आपके सवाल का जवाब मैं इसी तरह दूंगा कि कुछ लोग, पहले तो मैं एक्टर बाय चांस बना हूँ, बनना चाहता था मैं फिल्म मेकर, हम्म। तभी मैंने फिल्म मेकिंग की है जी जी जी। अम, लंदन से। लंदन से। लेकिन मेरा जो जुनून था और जो पैशन था वो हमेशा स्टेज का रहा है। तो थिएटर। बचपन से थिएटर करता आ रहा हूँ, इंक्लूडिंग फॉर राजीव गांधी एंड फॉर अ होल बंच ऑफ पीपल। सही है ना? तो थिएटर करते करते थिएटर की आदत पड़ गई थी, और थिएटर करते करते जब आप थिएटर करते हैं तो वो एक पैशन सा हो जाता है, वो आपका जुनून बन जाता है। लेकिन थिएटर एक्टर्स जो हैं वो अपने आप को थोड़ा सा सीरियस लेते हैं, और वो बिल्कुल। अपने आप को एक्टर समझते हैं, स्टार्स नहीं समझते। हम्म। जो फिल्म और टेलीविजन में आना चाहते हैं, जहां तक मेरा थोड़ा सा तजुर्बा है, बहुत तजुर्बा है। वो ज्यादातर स्टारडम सीख करते हैं और शोहरत मांगते हैं और शोहरत सीख करते हैं। मुझ में वो कोई चीज आज तक नहीं है। अल्लाह ताला ने जितना नवाजा है वो बहुत बहुत शुक्रिया। इसीलिए आज तक ये मेरा पहला इंस्टा लाइव सेशन है। मैं सोशल मीडिया पे बहुत कम ऑपरेट करता हूँ। मैं बहुत लो प्रोफाइल। माय प्लेजर, थैंक यू फॉर आस्किंग मी। मैं बहुत लो प्रोफाइल रहता हूँ, और मैं अपने आप को प्रमोट करने में मुझे शर्म तो नहीं आती, लेकिन मैं ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ। मुझे लगता है कि यू शुड लेट योर वर्क टॉक फॉर इटसेल्फ, यू डोंट हैव टू बी योर ओन माउथपीस। आजकल के दौर में जो फैशन चल रहा है और जो एक किस्म की जरूरत है, वो ये जो ट्रेंड है वो ये है कि आपको अपनी खुद की पब्लिसिटी करने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। और जितनी पब्लिसिटी और जितनी लोगों के नजरिए में इन रहे, उतना आपके लिए फायदेमंद है। Yes, what do you think about it? मेरा ये ख्याल है कि मेरे 25 साल के करियर में जितना काम मुझे मिला है वो वर्ड ऑफ माउथ से मिला है, और एक जॉब से दूसरे जॉब मुझे इतना ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। एंड आई हैव ऑलवेज रिमेन्ड एक्सट्रीमली बिजी, बी इट इन थिएटर, टेलीविजन और फिल्म। तो एक प्रोजेक्ट करते करते आगे के 2-3 महीने हमेशा बुक रहे हैं। तो वो कभी भी एक डल पीरियड नहीं आया। जब डल पीरियड नहीं आया तो सेल्फ प्रमोशन की कभी बात ही या कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि आप हमेशा ऑलरेडी काम कर रहे थे। तो एक प्रोजेक्ट चल रहा था, लोग वो देख रहे थे। जब तक वो प्रोजेक्ट खत्म हुआ तो कुछ और ऑलरेडी रिलीज होने लगा, इट्सेट्रा इट्सेट्रा। आप समझ रही मेरी बात? तो आज मेरी बात हो रही थी आप पहले बात हो रही थी जवेरिया सऊद से, फॉर एग्जांपल, जो मेरी अच्छी दोस्त है। जी जी। और हम रमजान टेलीकास्ट की बात कर रहे थे, क्योंकि हम दोनों रमजान टेलीकास्ट करते थे। जवेरिया एक्सप्रेस से करती थी। इस साल आमिर लियाकत कर रहा है शायद। और जवेरिया का YouTube चैनल अब है, शी इज डूइंग इट फ्रॉम हर YouTube नाउ। तो वही बात कर रही थी। फिर मैंने जवेरिया से कहा, यार तुम्हें क्या जरूरत है यार, क्यों कर रही हो यार? मतलब लोग ऑलरेडी इतने सारे टेलीकास्ट रमजान के चल रहे हैं, क्योंकि लोगों ने मुझसे भी कहा कि तुम भी YouTube पे करो। तो मैंने कहा क्या फायदा है यार। सो अली, आपने वीडियो प्रोडक्शन पढ़ी, राइट? यू हैड दिस कोर्स इन वीडियो प्रोडक्शन फ्रॉम लंदन। तो क्या कोई ऐसा प्लान है कि हमें कभी जिंदगी में आगे, अली का कोई रुझान है प्रोडक्शन में? अंग्रेजी फिल्म, उर्दू फिल्म? उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी, डेफिनेटली। यही मैंने पढ़ा है और यही मैं करना चाहूंगा। मेरा जो नजरिया है वो अब तक तो आप समझ ही गई होंगी कि कमर्शियलिज्म से थोड़ा सा हटके है। मैं ये तो नहीं कहता कि सिर्फ आर्ट हाउस की तरफ करना है। द प्रोजेक्ट्स दैट यू डू हैव टू बी एंटरटेनिंग एंड हैव टू बी रेलेवेंट एंड इंटरेस्टिंग। तो 2-4 बड़े अच्छे स्क्रिप्ट्स मेरे जहन में घूम रहे हैं, उनको अडेप्ट कर रहा हूँ। ये क्वारंटीन में फायदा यही है कि आप
उन पर थोड़ा सा कंसंट्रेट कर सकते हैं और काम कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द कुछ ना कुछ करूँगा। अब तक एज एन एक्टर रेगुलरली मैं बहुत बिजी रहा हूँ और कोई ना कोई वजह थी, बेसिकली फाइनेंशियल के मना नहीं कर पाया और जितना काम आया मेरी तरफ वो वेरी ग्रेटफुली आई एक्सेप्टेड एंड आई डिड। लेकिन अब कुछ बैठकर बंदा थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कर सकता है और सोच सकता है कि यार अब जितनी एनर्जी है वो जो भी हम करें कुछ ऐसा करें कि आगे जाकर हमारे जो बच्चे हैं वो देखकर कम से कम ये तो कहें कि our father did something worthwhile and memorable। तो यही मैं कह रहा हूँ कि कम से कम बच्चों को फख्र तो होना चाहिए कि उनके वालिद ने कुछ तो मीनिंगफुल किया है और सिर्फ नॉनसेंसिकल टेलीविजन या फिल्म नहीं किया है। तो इट्स टू एरोगेंट टू से दैट वन वांट्स टू लीव अ लेगेसी, लेकिन कम से कम ऐसा काम तो बंदा करे दैट 5 साल 10 साल बाद जब आप देखें so you feel a little proud कि भैया मैंने भी कुछ जिंदगी में अपना अच्छा कंट्रीब्यूट किया है, you know। So यानी अली जब अब क्वारंटीन के बाद जब वापस जाएंगे सेट्स पे तो पहले तो वो कोई भी प्रोजेक्ट करने से पहले ये देखेंगे कि स्क्रिप्ट में कितनी जान, ऐसा ही होगा नाउ? हाँ, मेरे साथ दूसरा मसला ये है सारा कि पाकिस्तान में जब मैं काम करता हूँ तो मैं शायद आप सब जानते हैं मैं उर्दू पढ़ता नहीं हूँ, मैं हिंदी पढ़ता हूँ क्योंकि मेरी परवरिश हिंदुस्तान में हुई है। यहाँ पर जब स्क्रिप्ट आते हैं तो कोई आपको पूरा स्क्रिप्ट देता नहीं है। बहुत अगर मैं मांगू भी तो वो सिर्फ मेरे सीन्स रोमन में ट्रांसलेट करके देते हैं, ऐसा ही है। और पैसे बचाने के चक्कर में जो मेरे सीन्स भी होते हैं वो कभी कभार सिर्फ मेरे डायलॉग रोमन में होते हैं और सामने जो कैरेक्टर है वो उनके डायलॉग उर्दू में होते हैं। तो फिर मैं चांदनी से रात को कहता हूँ कि यार ये डायलॉग पढ़ लो। अब चांदनी भी काम करती है बेचारी, तो वो भी इरिटेट हो जाती है 2-3 रोज के बाद। तो फिर सेट पे ही होता है जो भी होता है, तो रोज एक अजीब सी सरप्राइज होती है कि अच्छा, लेकिन मुझे तो ये बताया गया था कि कैरेक्टर का ग्राफ ये है, अब ये लिखा गया है, लेकिन सेट पर फिर आप बहस नहीं कर सकते क्योंकि टेलीविजन इज अ गेम ऑफ कॉमर्स और जाहिर सी बात है कि दिन में आपको उतना कैन करना ही पड़ता है। तो एक अजीब सी कोफ्त हो जाती है। आप सोचते हैं कि यार मैं प्रोफेशनल हूँ, मैंने अग्री कर लिया प्रोजेक्ट करने में, तो इट्स बेटर नाउ टू जिप अप एंड टू यू नो जस्ट कैरी ऑन। लेकिन ओवरऑल you know I can't complain. Pakistan has been very good to me. Audiences here have liked me. I've done some decent work. I get offered decent work. रोजी रोटी अल्लाह ताला जबरदस्त दे रहा है, तो जी जितना हो सके उतना एहतियात करेगा बंदा। आप क्या कह सकते हैं? अच्छा, आपकी कनीज आई लव, आई मीन सारे ड्रामास, लेकिन कुछ होते हैं ना जो दिल को छू जाते हैं। आई थिंक आपकी कनीज, मालकिन, पाकीज़ा, ये कुछ ऐसे ड्रामास हैं कि जिनको देखो ना तो लगते हैं जाते। जी जी, मुझे भी बड़ा मजा आया 7 पर्दों में, जो मेरा पहला ड्रामा था। 7 पर्दों में आई थिंक कुछ कहानियां होती है ऐसी, नो? जी 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 बिल्कुल। नहीं, पाकिस्तानी सब्जेक्ट्स और पाकिस्तानी ड्रामास बहुत अच्छे होते हैं और बड़ा मजा आता है। और खास तौर पे जिन कंडीशंस में हम यहाँ काम करते हैं, जिन लिमिटेशंस में जो रिजल्ट्स हम निकालते हैं वो वाकई काबिल तारीफ है। सो नथिंग टू कंप्लेन अबाउट, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, टेल मी अबाउट इरफान खान, बिकॉज मैंने कभी काम नहीं किया उनके साथ, लेकिन द मोमेंट आई गॉट टू नो, मैं सुबह उठी और मैंने देखा, यू वुड नॉट बिलीव, मैं पूरा दिन इंटरवल से रो रही थी क्योंकि उनके कुछ था, उनमें कुछ था, उनके काम में, उनकी सादगी। मैं नहीं जानती वो कितना सादा थे, पर मैंने जितना देखा मुझे लगा बहुत सादा इंसान है। सो यू हैव बीन लाइक ब्रदर विद हिम, तो टेल अस अबाउट हिम। कोई याद उनके साथ, कोई अच्छी सी याद, एनीथिंग? आप यकीन मानिए, शायद आप लाखों में लाखों लोगों के साथ आपका ये इमोशनल रिएक्शन था। मेरा भी यही था जब सुबह मुझे पता चला। हम सब बहुत रोए हैं, फूट फूट के रोए हैं। 2.5 साल पहले मुझे याद है, मैं लंदन में यही अपनी वैली फिल्म प्रमोट करने गया था, तो तब पता चला इरफान की बीमारी के बारे में। और मेरी जो डायरेक्टर साथ चल रही थी,
उसका पहला रिएक्शन था कि दिस इज अ डेथ सेंटेंस, और जिन लोगों को इस बीमारी का पता चलता है वो ज़्यादा लास्ट नहीं कर पाते। तो उस दिन से इरफान मेरी हर नमाज में सबसे पहला नाम मैं अल्लाह ताला से ये कहता था कि हम सबको शिफा दे, और फिर आप लंबे नाम लेते हैं, और इरफान का नाम, और आज भी वो उसके जाने के बाद इतना अजीब लगता है क्योंकि वो एक आदत सी बन गई है ना कि आप लोगों के लिए दुआ मांगते हैं, और इरफान का नाम सबसे ऊपर था, और वो नाम दुआ से निकालना आज भी इतना मुझे अजीब लग रहा है, इट्स अनबिलीवेबल। मेरी जब मुलाकात इरफान से हुई तब हम बनेगी अपनी बात कर रहे थे, एक बहुत ही मशहूर प्रोजेक्ट टोनी और दिया सिंह का, डीजेस का, और इरफान की वाइफ सुतरपा वो प्रोजेक्ट लिखती थी और इरफान उसमें एज एन एक्टर काम कर रहे थे। उन्हीं दिनों वो एक और प्रोजेक्ट भी कर रहे थे चंद्रकांता के नाम से, और मैं उन दिनों कुरुक्षेत्र कर रहा था तो जी टीवी के लिए। तो इरफान एज एन एक्टर गॉट एक्सट्रीमली बोर्ड, क्योंकि वो इंडिया में टिपिकली लंबे लंबे प्रोजेक्ट्स चलते हैं, तो कुछ 200, 250, 300 एपिसोड का प्रोजेक्ट था, एंड इरफान डिसाइडेड नॉट टू एक्ट इन द प्रोजेक्ट, और टोनी और दिया सिंह सो एज नॉट टू लूज हिम सेड कि क्योंकि तुम्हारी बीवी इसको लिख रही है, क्यों नहीं तुम अपने आप को थोड़ा सा रिफ्रेश करने के लिए 10, 15, 20 एपिसोड्स डायरेक्ट कर लो, ठीक है, बनेगी अपनी बात में, ताकि तुम सेट पर ही रहो। तो इरफान स्टार्टेड डायरेक्टिंग अ फ्यू एपिसोड्स ऑफ बनेगी अपनी बात, और उसके बाद मैंने गोविंद निलानी की फिल्म की बेहम, और इरफान ने आसिफ कपाडिया की फिल्म की द वॉरियर, और मुझे याद है कि हम रात को एयरपोर्ट पे मिले, छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट पे, क्योंकि हम दोनों साथ लंदन जा रहे थे। तो बड़ा मजा आया, और इरफान और मैं एक दूसरे को हग करके कहते कि यार देखो यार जिंदगी कहाँ लेकर जा रही है, हम ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट, ब्रिटिश फिल्म फेस्टिवल के लिए जा रहे हैं, और मैं गोविंद जी की फिल्म के साथ जा रहा था और इरफान इस फिल्म के साथ जा रहा था, द वॉरियर के साथ। द वॉरियर जो थी वो एज दे से वाज द बेल ऑफ द बॉल, और लंदन में बहुत सराही गई। इट ओपन द फेस्टिवल, इट क्लोज द फेस्टिवल, और वहां से इरफान की शोहरत actually exploded and the world took notice of Irfan Khan. बड़ा ऑर्गेनिक बंदा था, और इमोशंस को एक अनकन्वेंशनल एब्स्ट्रैक्ट तरीके से, अपनी यूनिक तरीके से कन्वे करने की कोशिश करता था। अगेन क्योंकि एनएसडी का बंदा था, और क्योंकि थिएटर से आया था, वही जो मैंने आपसे शुरू में बात की कि स्टारडम नहीं चाह रहा था, बल्कि ट्रूथ और ऑनेस्टी चाह रहा था अपने काम में। बिल्कुल, और वो की और जो बॉलीवुड की ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस स्टाइल है, जो एक लाउड एक्टिंग स्टाइल है, जो एक लोगों को डैजल करने की स्टाइल है, जो एक गिमिक्री है, वो सब कुछ हटाकर बेसिक बेबोन परफॉर्मेंस बट फ्रॉम द हार्ट जी, उस किस्म की एक्टिंग करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो आप एक्ट नहीं कर रहे, यू आर बीइंग। ओम पुरी साहब इस किस्म की परफॉर्मेंस करते थे कि कुछ ना करते हुए बहुत कुछ कर लिया, और इरफान ने इसको फर्दर इंडोर्स कर लिया कि कुछ ना करते हुए आप कितना कुछ कर सकते हैं। हाउ लाउडली डू योर साइलेंसेस स्पीक, और इस किस्म की परफॉर्मेंस में ऑडियंसेस को अपने आप खींचा, एंड द ऑडियंसेस रियलाइज दैट हेलो, दिस इज आल्सो अ वे ऑफ हैविंग परफॉर्मेंसेस, एंड आई थिंक बिकॉज ऑफ दिस he actually made a place for himself in so many people's hearts. कि जब वो गए तो दुनिया, मतलब ऐसा कभी देखा ही नहीं था कि हर कोई ऐसे, मतलब अभी भी आपने तो साथ काम किया है, मतलब नहीं, और आज तीसरा दिन हो गया, और रोज सुबह मैं उठता हूँ और सबसे पहला ख्याल यही आता है। और ऋषि साहब के साथ भी मैंने काम किया और उनके साथ भी बहुत अच्छा वक्त गुजारा, लेकिन जो दुख इरफान के लिए है, ना सिर्फ मुझे बल्कि पूरी दुनिया को, और जितनी डिग्निटी के साथ उनकी वाइफ ने उनके लिए एक ट्रिब्यूट लिखा है, स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर,
it shows their tarbiyat, it shows where they're Positivity. coming from, हाँ, it shows their humility. तो बस अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में जगह नसीब करे और क्या करें। आमीन आमीन आमीन। कुछ लोग होते हैं वाकई, ये वही बात है कि काम ऐसा किया कि जाने के बाद भी हर कोई उस दर्द को महसूस कर रहा है। और अब और अजीब चीज इंशाल्लाह देखिए। हाँ, आप बात कीजिए प्लीज। इंशाल्लाह। नहीं, और इंशाल्लाह मैं यही कह रहा था कि जो परफॉर्मेंसेस हैं वो 10 साल बाद जब बंदा देखेगा फिर भी वो परफॉर्मेंसेस डेटेड नजर नहीं आएंगे। आप उन परफॉर्मेंसेस को देख के आपके चेहरे पर मुस्कुराहट जरूर आएगी। लाइफ ऑफ पाया आपको कहीं और ले जाती है, आप किसी और दुनिया में चले जाते हैं। आप उनकी कोई भी नेटफ्लिक्स पे यू वॉच एनीथिंग, मतलब आप कहेंगे वाओ, मतलब ऐसा काम करना है। यू फील लाइक सेइंग दिस। लंच बॉक्स के पहले एक फिल्म आई थी मीरा की तब्बू के साथ, नेम से। पता नहीं आपका इत्तेफाक हुआ है नेम से देखने का? नहीं, मैंने इंटरनेट पे। फैंटास्टिक इन इट, तब्बू इज फैंटास्टिक इन इट। लेकिन इरफान एक बंगाली फादर बने उसमें, और जाहिर सी बात है सुतुरपा उनकी वाइफ बंगाली है, तो वो एक्सेंट उनके लिए इतना मुश्किल नहीं था। लेकिन द वे ही इज all his parts, all his roles, they've all been top class. All been very good. अरे एक बात बताइए, हॉलीवुड, बॉलीवुड, पाकिस्तान, हमें पाकिस्तान में जब भी प्रोडक्शन हाउस से या जब भी हम कहीं शो करते हैं, टीवीसी करते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं, पैसे निकलवाना बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम। तो क्या इतना ही मुश्किल हॉलीवुड में भी था और बॉलीवुड में था, या वहां पे सिस्टम अलग है? पहले तो बॉलीवुड की बात करते हैं क्योंकि वहां से काम शुरू हुआ है। मेरे सारे दोस्त जो बॉम्बे में इस वक्त सुन रहे हैं, सुची मुझे वीडियोस भेज रही है। आज तक द वे द सिस्टम वर्क्स इज कि वो आपको साफ साफ कह देते हैं कि 30 दिन बाद या टेलीकास्ट के 6 हफ्ते के बाद आपकी पेमेंट शुरू होगी। और क्योंकि वो एक किस्म की नौकरी है, 8-10 महीने का प्रोजेक्ट है, एक बार वो सिलसिला शुरू हो जाता है तो बाय रोड द चेक्स कीप कमिंग। और ठीक है, ज्यादातर लोग आपके पैसे मारते नहीं है। ठीक है, जो भी पैसे हैं वो आपको मिल ही जाते। जो डेट फिक्स होती है उस डेट पर मिल जाते हैं। ठीक है। हॉलीवुड का चक्कर ये है कि आपको अपनी पैसों की फिक्र के बारे में फिक्र कभी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप डायरेक्टली प्रोड्यूसर से पैसों की बात कभी करते ही नहीं है। एजेंट जो होता है बीच में, वो हमेशा आपके लिए नेगोशिएट करता है और पेमेंट हमेशा एजेंट को जाती है, और एजेंट हमेशा अपना कमीशन काट के आपको पैसे भेजता है। इससे फायदा ये है कि जब आप सेट पर हैं तो कभी वो शर्मिंदगी महसूस ही नहीं होती, क्योंकि पैसों की बात करना बहुत ही अजीब और एम्बैरेसिंग बात होती है। और एज एन आर्टिस्ट दैट्स द लास्ट थिंग यू शुड बी वरिंग अबाउट। आप भाजी तरकारी नहीं बेच रहे, आप अपना हुनर बेच रहे। आप अपनी क्रिएटिविटी पर कंसंट्रेट करें। मुंशीगिरी और ये पैसों के बारे में मुंशी कोई डील करने दे, तो वो आपका एजेंट है, वो गंदा करता है अपने आप को, वो प्रोड्यूसर्स के अकाउंटेंट से लड़ता है, जो करता है, पैसे आप तक पहुंच जाते हैं। अब आती है बात पाकिस्तान की। पाकिस्तान, हमारा पाकिस्तान। अंग्रेजी में कहावत है अंग्रेजी में कहावत है कि ट्राई एंड गेट ब्लड आउट ऑफ अ स्टोन, और वो पाकिस्तान की बात है। पाकिस्तान में जिसका सिक्का चल रहा है वो तो अपने पैसे निकाल लेता है, लेकिन जो लोग अनफॉर्चुनेटली उस पोजीशन में नहीं है वो बेचारे बहुत ही पिस जाते हैं। और अनफॉर्चुनेटली ये कहना भी नहीं चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में लोग झूठ बहुत बोलते हैं, और ऐसा लगता है कि झूठ बोलना एक आम सी बात हो गई है। सारा लोगों को ये भी नहीं लगता कि वो कुछ बुरा कर रहे हैं। बिल्कुल। तो शायद झूठ बोलना नहीं चाहते, लेकिन सर्कमस्टेंसेस उनको फोर्स करते हैं। लेकिन यहाँ पर अपने खुद के पैसे निकालने
एक अपने आप में बहुत ही स्ट्रेसफुल और बहुत ही मुश्किल काम है। जब लॉकडाउन खत्म होगा, पहली कौन सी चीज ऐसी है कि जिसका अली को करने का बेसब्री से इंतजार है? कहीं खाना खाना, या किसी दोस्त के घर जाना, किसी रिश्तेदार के घर जाना, या सेट पे जाना? What would you like to do? I'd like to go and swim in the ocean. I need to go to the Ocean? beach. मैं मैं जाऊंगा फ्रेंच बीच में और जाके स्विम करूंगा यार। मैं कितनी प्यारी बात, अलग सी बात की है। तो आज पहली बार किसी ने कोई अलग सी बात की है। I loved it, अली। I'd love to go swimming in the ocean. That's what I really desperately want to do. Ali, 3 words for Sara Baloch, and then I'll have to say bye-bye, tata, but 3 words for Sara Baloch. जाते जाते। Great silver jewelry, and I'm hoping she enjoyed her chai or coffee, whatever she was drinking. I enjoyed our conversation. It was lovely to have you. मुझे बहुत मजा आया, but I still think कि there is a lot more. बहुत डेप्थ है, और उसके लिए ये 1 घंटा काफी नहीं है. So I would like to have you on my show once again. Maybe I don't know कब, लेकिन बहुत जल्द. It would be my pleasure. और मेरे शो की रिवायत है कि हम जाते जाते बोलते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद. So one, and before that वो तमाम लोग जो हमें दुनिया भर से देख रहे थे, I'm so sorry कि हम आपके मैसेजेस नहीं पढ़ पाए. Apologies, but thank you so much for tuning in. जाते जाते पाकिस्तान जिंदाबाद. अल्लाह हाफिज. Allah Hafiz. Thank you guys for watching. Sorry I was so bad on Insta. Lots of love. अल्लाह हाफिज. Bye.